हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूल ऑफ लॉ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदू लॉ की सीरीज़ का। आज पहला लेक्चर है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में हम देखेंगे एंशेंट और मॉडर्न सोर्सेस। ये दो ही सोर्सेस है। फर्स्ट वन इज़ द एंशेंट सोर्स। एंशेंट सोर्सेस में आते हैं हमारे श्रुति, स्मृतिज, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम। और मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में आते हैं लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। एक्चुअली सोर्सेस पढ़ने का ये कारण है कि जो भी जज वगैरह आज किसी केस पे अगर फैसला देते हैं तो वो किस आधार पे देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लॉ के बेसिस पे देते होंगे, तो वो लॉ का सोर्स क्या है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। फ़िलहाल आज के डे में तो सब कोडिफाइड ही है। जैसे हमारे लेजिस्लेशन है हिंदू लॉ के, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और हम ये भी जानते हैं कि जुडिशियल डिसीजन, दैट इज़ डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इज़ अप्लीकेबल टू द ऑल कोर्ट्स विच आर बिलो इट। सो हम देखेंगे अभी एंशियंट सोर्सेस। एंशियंट सोर्सेस में आते हैं श्रुतिज। श्रुति मीन्स इज what was heard. Shru means to hear. Shrutis are considered as one of the ancient sources of हिंदू लॉ। श्रुतिज में आते हैं हमारे चार वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इट कंटेन द सेक्रेट वर्ड्स ऑफ गॉड विच वेयर रिवेल्ड टू सेजेस। मोस्ट ऑफ द श्रुतिज के जो कंपोज़र थे या जिन्होंने लिखा था वो थे हमारे सेजेस थे एंशियंट एजेस के। इस पे एक MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है। नेम द 4 वेदास एंड 6 वेदांगाज है और 108 उपनिषद्स है। सेकंड एंशियंट सोर्स है स्मृति। स्मृतिज मीन्स व्हाट वाज रिमेंबर्ड। स्मृतिज वेयर रिटन बाय द ऑथर्स हु वेयर मोस्टली सेजेस। आपने अभी जैसे मोस्टली एक वर्ड सुना होगा मनुस्मृति, तो ये मनुस्मृति के ऑथर लॉर्ड मनु थे। और ऐसे ही बहुत सारी अदर स्मृतिज है जैसे पारशर स्मृति। स्मृति इज़ कंसिडर्ड एज टेक्स्ट विच वेयर रिमेंबर्ड एंड देन इंटरप्रेटेड बाय द सेजेस as per their knowledge. Shrutis are second source of ancient sources of Hindu law, second in the line of ancient sources of Hindu law. यज्ञवाल्क्य स्मृति और नारदा स्मृति भी एक एग्जाम्पल है। ये भी दो बहुत बड़े सेजेस होके गए हैं हमारे एंशियंट एज में, जिन्होंने लॉ बुक्स और ये स्मृतिस के ऑथर थे। थर्ड सोर्सेस आता है एंशियंट सोर्स में डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज वेयर बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस श्रुतिस रिटन बाय देयर कमेंट्रेटर्स। एग्जाम्पल जैसे मनुस्मृति पे मेधांती ने मनुभाष्य लिखा है। ये उनका इंटरप्रिटेशन था। डाइजेस्ट थी जो भी स्मृति को सिंपल वर्ड्स में या कोडिफाइड जो कोडिफाइड था वो लैंग्वेज से सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ट्रांसलेट किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यज्ञेश्वर हैड रिटन ए कमेंट्री ऑन यज्ञवाल्क्य स्मृति। यज्ञवाल्क्य स्मृति पे जो यज्ञेश्वर थे उन्होंने एक ये लिखी है कमेंट्री, उसे कहते हैं मिताक्षरा। इट इज़ नोन एज मिताक्षरा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्कूल ऑफ लॉ भी था हिंदू लॉ में। जो मिताक्षरा स्कूल है वो इसी कमेंट्री के ऊपर से डिराइव्ड हुआ है। और आता है हमारे कस्टम। कस्टम में many times outweigh the original text. Custom is also considered as ancient source of Hindu law. Custom, it is said that immemorial custom is the law. It is said by Manu. और कस्टम के भी बहुत सारे रिक्विसाइट्स होते हैं, मतलब इसके भी इसेंशियल होते हैं कि कस्टम एंशियंट होना चाहिए और वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अभी देखेंगे मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में आते हैं लेजिस्लेशन। विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेवरल इलेक्ट्समेंट्स। अब जैसे ही ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने कोर्ट इस्टेब्लिश करे, इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया। कोर्ट में जब जैसे ही कोई केस जाता था तो उसके ऊपर में जो एंशियंट सोर्सेस है उनके ऊपर बेसिस के ऊपर में जो ब्रिटिश जज थे उन्होंने अपना
फैसले देने शुरू किए और many enactments were passed. The Hindu law is codified after independence. Hindu law जो मोस्टली बचा हुआ पोर्शन था वो भी कोडिफाइड हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि हमारे सक्सेशन और मेंटेनेंस को गवर्न करते हैं। ये सब एक्ट्स भी आज कोडिफाइड है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पास्ड है। और मॉडर्न सोर्सेस में आते हैं जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन को हम प्रेसिडेंट सेट बाय जज भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज जज मेड लॉ बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज़ डन बाय ए जज who give the decision. For example, judicial decision given by the apex court in any matter. For example, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी केस में फ़ैसला देता है तो वो जो भी लोअर कोर्ट्स है, जैसे हमारे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन सभी कोर्ट्स पे वो अप्लीकेबल होता है। सो जुडिशियल डिसीजन को भी एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना गया है, मॉडर्न सोर्स। फिर आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसर्न्स। In absence of any specified law, what will be most fair and equitable in the opinion of the judge would be applied. अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें लॉ में स्पेसिफाइड प्रोविज़न नहीं दिया गया है, सो इट विल डिपेंड ऑन द जज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या वो क्या फ़ैसला देते हैं। तो उनका जो फ़ैसला होगा ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसर्न्स